हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ब्लैक बोर्ड क्लासेस। देखिए, लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी की बुक क्लास 10 चैप्टर 9। आप चैप्टर 9 में देखिएगा, टॉपिक का नाम आपको मिलेगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। बेसिकली हम हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में मैं क्वेश्चन 10 तक मैं सोल्व करवा चुकी थी। आज हम क्वेश्चन 11 से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन 11 से स्टार्ट करूंगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 11 से। देखिए, मैं बार बार बोल रही हूँ कि जो चैप्टर 9 जो एनसीईआरटी की बुक में, जिसे हम बेसिकली हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से जानते हैं, वो बेसिकली लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम है। आप बिल्कुल क्वेश्चन को स्लोली रीड कीजिए, और जो क्वेश्चन में पॉइंट गिवन है उससे सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस पॉइंट के बेस पे क्या करते हैं, हम डायग्राम बनाते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को हम फिर उसके बी फर्स्ट डायग्राम, सेकेंड बी सोल्व दी प्रॉब्लम। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन आप रीड कीजिए स्लोली। देखिए, इस क्वेश्चन में डायग्राम बुक में दे रखी है, मैंने डायग्राम यहाँ मैं खुद क्वेश्चन को रीड करूँगी फिर बनाऊँगी। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। चलिए क्वेश्चन को रीड करना। देखिए, ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ कैनाल, ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट दी टावर। देखिए, सबसे पहले क्या है, एक टावर हम लेंगे। देखिए, ये मेरा टावर है। देखिए, कैनाल का मतलब आप समझिएगा नहर होता है, हिंदी वाले स्टूडेंट को। चलिए देखिए, ये कैनाल है हमारा। कैनाल के एक बैंक, ए बैंक ऑन ए बैंक, मतलब कैनाल के एक किनारे पे एक टीवी टावर वर्टिकली स्टैंड है, ठीक है। एंड क्या कर रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन दी अदर साइड, कैनाल का एक साइड का बैंक इधर है, दूसरे साइड का बैंक इधर हो गया। यहाँ से एक पॉइंट पे देखिएगा, एक पॉइंट पे, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर 60 डिग्री। देखिए, ये यहाँ से ये टॉप हो गया टावर का, और ये बैंक का जो क्या हो गया, चलिए हम यहाँ ले रहे हैं। देखिए, बैंक का एक पॉइंट हो गया, अदर साइड का जो बैंक हो गया ना उसका पॉइंट है। आप क्वेश्चन में देखिएगा, डायग्राम दिया हुआ है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का बना रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 60 डिग्री का, ठीक है। फिर क्या, फ्रॉम द अदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइनिंग ज्वाइन दिस पॉइंट। देखिए, इसी पॉइंट से जो लाइन ज्वाइन करके एक अदर पॉइंट यहाँ बना रहा है, यहाँ से जो टावर का जो टॉप है वहाँ से एंगल कितनी डिग्री का बन रहा है, क्वेश्चन में देखिएगा, 30 डिग्री का बन रहा है। देखिए, फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ की टावर की लाइनिंग ज्वाइनिंग दे रखा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर 30 डिग्री। देखिए, 30 डिग्री का ये बन चुका है। कह कितने मीटर की दूरी पे ये, देखिए इस मीटर की दूरी कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 20 मीटर की दूरी। देखिएगा, 20 मीटर की दूरी अबे फ्रॉम दी पॉइंट लाइनिंग ज्वाइनिंग दिस फुट ऑफ द टावर। देखिए क्या कर, 20 मीटर इस पॉइंट से 20 मीटर की दूरी से, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या कितना बन रहा है, टॉप ऑफ द टावर से 30 डिग्री का। देखिए क्या पूछ रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल, मतलब हाइट ऑफ द टावर पूछा जा रहा है, और साथ ही साथ क्या है, ये जो डिस्टेंस है इसकी भी, कैनाल की जो चौड़ाई है इसे भी हमें पूछा जा रहा है। देखिए क्या क्या हमें फाइंड करना है क्वेश्चन में, हाइट ऑफ द टावर, विड्थ ऑफ द कैनाल, ये दूरी, ये डिस्टेंस, कैनाल की जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो फाइंड करना है, साथ में हाइट ऑफ द टावर। अब देखिए, ये तो मेरा बन गया है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, पॉइंट डिनोट करते हैं। देखिए, हम पॉइंट डिनोट करें, ए बी सी डी। चलिए, ये आपको डायग्राम देखिएगा बुक में दिया होगा। अब चलिए, ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। मैं अभी क्वेश्चन को मैं ही इसे क्लीन करती हूँ।
देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले हमें क्या करना है, लेट लेना है। देखिए लेट क्या हम ले रहे हैं, देखिए लेट ए बी इक्वल टू हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, जे हाइट ऑफ टावर जिसे क्या करना है, मुझे फाइंड भी करना है, ठीक है। बी सी इक्वल टू, बी सी क्या है हमारा, विड्थ ऑफ द कैनाल, ये भी मुझे क्या करना है, क्वेश्चन में फाइंड करना है। चलिए डी सी इक्वल टू क्या दिया गया है, डी सी इक्वल टू 20 मीटर, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। चलिए तो अब हम फ्रॉम डायग्राम से लिख सकते हैं, देखिएगा फ्रॉम डायग्राम से सबसे पहले हम ये डिस्टेंस को लिख सकते हैं, बी डी इक्वल टू, बी डी क्या हो जाएगा मेरा, सी डी प्लस बी सी, जहाँ सी डी कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 20 मीटर, 20 मीटर दे रखा है, प्लस बी सी, बी डी, इसे हम अभी इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। अब चलिए डायग्राम से आपको क्लियर दिख रहा होगा कि दो राइट ट्रायंगल बन रहा है। फर्स्ट राइट ट्रायंगल ए बी सी, सेकेंड राइट ट्रायंगल ए बी डी, दो राइट ट्रायंगल बन रहा है। अब देखिए हम कैसे सोल्व करते हैं। चलिए लिख सकते हैं फ्रॉम डायग्राम से हम ले सकते हैं, फ्रॉम डायग्राम से इन राइट ट्रायंगल, देखिए कौन सा सबसे पहले ले रहे हैं, ए बी सी, दो राइट ट्रायंगल बन रहा है। देखिएगा 1060 डिग्री हम ले रहे हैं। देखिए 1060 डिग्री हो जाएगा क्या, ए बी डिवाइडेड बाई बी सी। अब 1060 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, आप टेबल में देखिएगा, √3 इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई बी सी। तो ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिएगा √3 बी सी। इसे हम अभी इक्वेशन सेकेंड ले रहे हैं। अब देखिए दोनों इक्वेशन को हम साइड में हम अभी यहाँ पुट करते हैं। देखिए बी सी इक्वल टू क्या आ गया, 20, बी डी इक्वल टू क्या आ गया, 20 प्लस बी सी। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट ले रहे थे। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमें, बी सी इक्वल टू √3 बी सी। देखिए ये मैं सिर्फ क्योंकि मैं अभी यहाँ क्लीन करूँगी बोर्ड को, तो इसीलिए मैं यहाँ पे साइड में अभी मैं इसे लिख दे रही हूँ। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पेपर पे आपको कंटिन्यू सोल्व करना है। चलिए अब हम लेते हैं सेकेंड राइट ट्रायंगल में। देखिएगा सेकेंड राइट ट्रायंगल क्या है, अगेन इन राइट ट्रायंगल हम ले रहे हैं। कौन सा ले रहे हैं, आपको मैं बता रही हूँ ना कि दो राइट ट्रायंगल बन रहा है, ए बी सी और सेकेंड ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी से हम ले रहे हैं, देखिए 1030 डिग्री इक्वल टू ए बी हाइपोटेनस परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस होता है 10 की वैल्यू। देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा ए बी हो गया, अब बेस हमारा क्या हो गया, बी डी। अब 1030 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, आप लोग टेबल में चेक कीजिएगा। देखिएगा 1/√3
ए बी इक्वल टू बी डी, तो ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, बी डी डिवाइडेड बाई √3। देखिए ये आ गया, ए बी इक्वल टू इधर कर दिए इक्वेशन थर्ड। अब देखिए ए बी इक्वल टू बी डी √3 और ए बी इक्वल टू √3 बी सी। अब देखिए हम कैसे इसे सॉल्व करते हैं। देखिए बी डी इक्वल टू कितना हो गया है, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन सेकेंड जो है, फर्स्ट जो है इक्वेशन हम क्या करेंगे, सेकेंड में पुट करेंगे। पुट दी वैल्यू पी डी इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू सॉरी, देखिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, देखिए बी डी की वैल्यू हम कहाँ से लिए, वैल्यू जो इक्वेशन फर्स्ट लिख रहे हैं, पुटिंग द इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन थर्ड। देखिए ये इक्वेशन थर्ड है और इक्वेशन फर्स्ट मेरा क्या है, देखिए तो यहाँ से ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी डी हम क्या ले रहे हैं 20 प्लस बी सी, ठीक है, यही तो इक्वेशन फर्स्ट √3। अब देखिए इक्वेशन इसे हम फिर मान के आ रहे हैं 4। अब ये दोनों देखिए ए बी और ए बी, इसे हम इक्वेशन सेकेंड लिए थे ना, जो फर्स्ट ट्रायंगल को हम सॉल्व किए थे। अब दोनों ट्रायंगल को हम क्या कर रहे हैं, इक्वल, मतलब दोनों वैल्यू को देखिए ए बी और ए बी, तो इक्वेशन सॉरी देखिए इक्वेशन सेकेंड इक्वल टू इक्वेशन 4 है। इक्वेशन सेकेंड देखिए हम क्या ले रहे थे, ए बी इक्वल टू √3 बी सी आया था। अब देखिए दोनों को हम सोल्व करते, देखिए ए बी इक्वल टू हम लिख सकते हैं √3 बी सी इक्वल टू, अब देखिए ए बी इक्वल टू 4 कितना आ गया 20 प्लस बी सी डिवाइडेड बाई √3। ओके, अब चलिए हम इसे हम सोल्व करते हैं। देखिए ये √3 को हम क्या कर रहे हैं, इस तरफ हम इसे मल्टीप्लाई कर, देखिए √3 इंटू √3 बी सी इक्वल टू 20 प्लस बी सी। अभी √3 हो गया, क्या हो जाएगा 3 बी सी इक्वल टू 20 प्लस बी सी, और इस बी सी को हम लेफ्ट साइड शिफ्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 3 बी सी माइनस बी सी इक्वल टू 20, तो कितना हो जाएगा 2 बी सी इक्वल टू 20। आ गया ना यहाँ से। अब चलिए तो बी सी इक्वल टू क्या हो गया 10 हो गया कि डिवाइड हो गया, चलिए ये आपको बी सी एक आपको तो एक्स की वैल्यू फाइंड पता चल गया ना, फाइंड हो गया। अब चलिए हम क्या के ए बी, अब देखिए पुट दी वैल्यू ऑफ बी सी, कहाँ बी सी की वैल्यू हम कहाँ पुट कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट में। पुट दी वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट बी सी इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड हमारा क्या था ए बी इक्वल टू √3 बी सी, इक्वेशन सेकेंड था ना जो मैंने फर्स्ट ट्रायंगल को सोल्व की थी, तो ए बी इक्वल टू √3 बी सी आया था। देखिए √3 बी सी आया तो यहाँ पे बी सी की वैल्यू कितना आया, देखिए हम पुट कर रहे हैं बी सी की वैल्यू √3 10, तो क्या हो जाएगा ए बी इक्वल टू 10√3 मीटर आप लिख सकते हैं। ऊपर में देखिए ये लास्ट में आपको ये ज़रूर लिखना है, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर कितना आ गया 10√3 मीटर एंड विड्थ ऑफ कैनाल देखिए कितना आ गया था विड्थ ऑफ कैनाल 10 मीटर। यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। देखिए मैं बार बार कह रही हूँ ना कि क्वेश्चन बिल्कुल इजी है,
सारा ट्रिग्नोमेट्रिक पे ही बेस है। बस क्वेश्चन को स्लोली एकदम बिल्कुल आप बारीकी से पढ़िए। जो भी क्वेश्चन में पॉइंट गिवन है उस बेस पे आपको डायग्राम सबसे पहले ड्रॉ करना है, फिर पॉइंट डिनोट करना है, देन उसके बाद हमें क्या करना है, क्वेश्चन सोल्व करना है। चलिए यहाँ तक आप लोग क्लियर समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 है, एनसीईआरटी की बुक में देखिएगा आप लोग। देखिए क्वेश्चन को मैं स्लोली रीड करती हूँ, उसके बाद में क्या करूँगी, फर्स्ट बी ड्रॉ द डायग्राम एंड देन डिनोट द पॉइंट एंड सोल्व द क्वेश्चन। चलिए क्या करते हैं, क्वेश्चन रीड करते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाइट ऑफ बिल्डिंग। देखिए एक 7 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग है, ठीक है। इसकी ये बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितना दिया हुआ है, 7 मीटर हाइट ऑफ बिल्डिंग। एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ एक केबल टावर इज 60 डिग्री। देखिए जस्ट बिल्डिंग के सामने क्या है, केबल टावर है, ठीक है। ये केबल टावर है। बिल्डिंग के टॉप से और केबल टावर के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, देखिएगा क्वेश्चन में दिया हुआ है 60 डिग्री का, ठीक है। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन इस फुट, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना इस बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के फुट पर देखिएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखिएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना 45 डिग्री का बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री। अब चलिए हम पॉइंट डिनोट करते हैं। देखिएगा ए बी सी डी ई। डायग्राम से क्लियर हो गया कि मुझे फाइंड क्या करना है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ द टावर, मतलब सी ई की हाइट मुझे फाइंड करनी है। केबल टावर की हाइट जो है उसे मुझे फाइंड करनी है। चलिए यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। चलिए हम इसे क्लीन करते हैं, क्या क्या दिया हुआ है उसे मैं रीड करते हैं। देखिए सॉल्यूशन क्या क्या दिया हुआ है, देखिए हम लेंगे लेट ए बी इक्वल टू हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग की हाइट क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 7 मीटर, ये मेरा क्या है गिवन है। सी ई हमारा क्या है, सी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर है। अब देखिए ये लेंथ ये बी एंड सी डी, ये दोनों क्या है, ये दोनों पैरेलल है, मतलब सेम है। मतलब ये बी की हाइट अगर 7 मीटर है तो सी कितना हो जाएगा मेरा 7 मीटर, 7 मीटर हो जाएगा। ये 7 मीटर है और ये डिस्टेंस मुझे अभी फाइंड नहीं मालूम नहीं है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रॉम डायग्राम से देखिए क्या क्या दिया हुआ है उसे भी हम लिख सकते हैं। देखिए फ्रॉम हम डायग्राम से क्या क्या ले रहे हैं। देखिए बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए डी, बी सी इक्वल टू ए डी, ये डायग्राम में है। एंड सी ई जो मुझे हाइट ऑफ टावर है, देखिए सी हम लिख सकते हैं सी डी प्लस डी ई। अब सी डी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में पैरेलल है तो 7 प्लस डी ई है ना, सी ई। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन में डायग्राम में कितने राइट ट्रायंगल बन रहा है आप खुद सोचिएगा। देखिए एक राइट ट्रायंगल क्या बन रहा है, ए बी सी, 2 राइट ट्रायंगल बन रहा है। देखिए फिगर में ए बी सी एंड एक क्या बन रहा है डी ई डी ए, 2 राइट ट्रायंगल बन रहा है। देखिएगा अब लिख सकते हैं फ्रॉम डायग्राम
हम लिख सकते हैं डायग्राम से, क्या लिख सकते हैं, इन राइट ट्रायंगल, देखिए दो राइट ट्रायंगल बन रहा है ना, इन राइट ट्रायंगल फर्स्ट बन रहा है, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी से हम ले रहे हैं, देखिए 1045 डिग्री, 1045 डिग्री। अब टेन थीटा इक्वल टू होता है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिवाइडेड बाई बेस होता है। देखिए ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी। अब 1045 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, टेबल में देखिएगा 1 होता है। ए बी कितना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 मीटर। बी सी, तो यहाँ से बी सी मेरा क्या आ गया, बी सी इक्वल टू 7 मीटर। इसे हम देखिए बी सी मेरा क्या आ गया, देखिएगा बी सी इक्वल टू 7 मीटर, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए सेकेंड राइट ट्रायंगल क्या आ रहा है मेरा, देखिएगा सेकेंड राइट ट्रायंगल क्या है, अगेन इन राइट ट्रायंगल हम ले रहे हैं राइट ट्रायंगल। देखिएगा क्वेश्चन डायग्राम में ट्रायंगल क्या बन रहा है, ई डी ए, ये भी एक राइट ट्रायंगल ही बन रहा है। देखिए ये राइट ट्रायंगल है, चलिए क्या लिख सकते हैं, 1060 डिग्री इक्वल टू इतनी डिस्टेंस ई डी ई हो जाएगा, डी ई डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ए डी। अब देखिए हमने पहले लिख चुके हैं कि बी सी इक्वल टू ए डी। अब बी सी की वैल्यू कितना आ गया, 7 मीटर, तो हम ए डी की वैल्यू हम यहाँ कितना ले सकते हैं, 7 मीटर। और 1060 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, टेबल में देखिएगा √3 डी ई मुझे अभी याद नहीं है। ए डी हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों तो सेम है, बी सी और ए डी क्या है, सेम है, तो बी सी की वैल्यू कितना आया, 7 मीटर। तो हम ए डी की जगह हम 7 अभी हम लिख दे रहे हैं। चलिए तो डी ई हमारा क्या आ गया, 7√3 मीटर आ गया। अब लिखते हैं, देखिए देयरफॉर हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ टावर लिख चुकी, हाइट ऑफ टावर क्या था, हाइट ऑफ टावर क्या हम ले रहे थे क्वेश्चन में, सी ई, और सी हम क्या ले रहे थे, सी डी प्लस डी ई डी। अब सी डी क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 7, अब प्लस डी की वैल्यू कितना, 7√3, तो सी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 1 प्लस √3 मीटर। तो आप लिख सकते हैं ऊपर में क्या, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर कितना आ गया मेरा, 7√3 + 1 मीटर। ये मेरा आंसर। देखिए कितना सिंपली से सोल्व हो गया। मैं बार बार कर रही हूँ ना, क्वेश्चन में आपको स्लोली रीड करना है। सबसे पहले आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, फिर पॉइंट डिनोट करना है, देन सोल्व दी प्रॉब्लम। उसके बाद हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। एकदम कुछ नहीं है, बस ये ट्रिग्नोमेट्री पे बेस है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का जो फर्स्ट चैप्टर जो एक्सरसाइज 8 में करवाई हूँ, अगर आप पे उस चैप्टर पे आपको कमांड है तो ये चैप्टर 9 आपको बिल्कुल इजी लगेगा। अब मैं बार बार बोल रही हूँ कि मिनिमम आपको मैं बता रही हूँ 3 से 4 बार कम से कम आपको ये चैप्टर आपको क्या करना है, सोल्व करना है, तब जाके आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है। देखिए क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल स्लोली रीड करना है। फर्स्ट बी डॉट डायग्राम, पुट द पॉइंट एंड देन सोल्व द क्वेश्चन। चलिए हम क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ते हैं। चलिए कह रहा है एंड ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस।
मतलब एक लाइट हाउस है, कहाँ से? फ्रॉम दी सी लेवल, सी लेवल से एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट मुझे क्वेश्चन में क्या दिया, गिवन है क्या है? 75 मीटर, 75 मीटर की हाई पे ये लाइट हाउस है, लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू सीप, मतलब सी लेवल से 75 मीटर की हाइट पे एक लाइट हाउस है, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू सीप 30 and 45 डिग्री इफ वन सीप डायरेक्टली बिहाइंड टू अदर। यहाँ पे एक सीप है, यहाँ पे एक सीप है, इसके जस्ट पीछे एक और सीप है, देखिएगा ये सीप है जस्ट बिहाइंड, सीप डायरेक्टली बिहाइंड द अदर साइड। मतलब दोनों सीप जो एक दूसरे के, फर्स्ट सीप यहाँ पे है, सेकेंड सीप यहाँ में जस्ट बिहाइंड, इसके जस्ट पीछे है। सेम साइड लाइट हाउस, ये लाइट हाउस है इसके सेम साइड में, सेम साइड लाइट आउट। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू सीप। देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, देखिएगा लाइट हाउस से फर्स्ट सीप पे कितना बन रहा है, देखिएगा फर्स्ट सीप पे कितना बन रहा है, ये 45 डिग्री का बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री का होगा। और सेकेंड सीप पे कितना बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, देखिएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना, 30 डिग्री का, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का। और आपको क्या पूछ रहा है, ये डिस्टेंस बिटवीन द टू सीप, फर्स्ट सीप यहाँ पे है, सेकेंड सीप ये है, दोनों सीप के बीच की दूरी मुझे क्वेश्चन में फाइंड करना। चलिए डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया, पॉइंट डिनोट कर दिया, देखिए ABCD, ओके। चलिए अब इसे हम क्लीन करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्यूशन क्या क्या दिया हुआ है, मैं सबसे पहले लेट लेंगे, लेट AB इक्वल टू हाइट ऑफ लाइट हाउस, लाइट हाउस की हाइट हम ले रहे हैं AB कितना दिया है क्वेश्चन में, 75 मीटर, ओके। CD मुझे फाइंड करना है, CD देखिए दो सीप के बीच की दूरी मुझे फाइंड करना है। डिस्टेंस बिटवीन हम क्या ले रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू सीप, ये मुझे फाइंड ही करना है। चलिए अब देखिए गौर से, अब डायग्राम को देखिएगा, दो राइट ट्रायंगल बन रहा है। फर्स्ट राइट ट्रायंगल मेरा क्या है, ABC, सेकेंड राइट ट्रायंगल मेरा क्या है, ABD, ओके। चलिए हम सोल्व करते हैं। फ्रॉम डायग्राम से हम लिख सकते हैं, फर्स्ट राइट ट्रायंगल क्या है, इन राइट ट्रायंगल हम क्या ले रहे हैं, देखिएगा ABC लिख रहे हैं, देखिएगा 10 45 डिग्री इक्वल टू AB डिवाइडेड बाई बेस कितना हो जाएगा मेरा, BC। चलिए 10 45 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, आप टेबल में देखिएगा 1 होता है। AB मुझे कितना दे रखा है, 75 मीटर। BC, तो BC यहाँ से मुझे कितना मिल गया, BC इक्वल टू 75 मीटर। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट में लिख रहे हैं। अब हम सेकेंड राइट ट्रायंगल ले रहे हैं, देखिए
अगेन हम ले रहे हैं इन राइट ट्रायंगल। हम सेकेंड राइट ट्रायंगल क्या बन रहा है देखिएगा फिगर में। राइट ट्रायंगल ए बी डी हम लिख सकते हैं 1030 डिग्री इक्वल टू हाइट तो क्या हो जाएगा टावर का ए बी सेम रहेगा ए बी। अब बेस देखिए कितना हो जाएगा बी डी। अब 1030 डिग्री की वैल्यू कितना होता है 1/√3। आप टेबल में देखिएगा ए बी क्वेश्चन में दिया हुआ 75 मीटर, बी डी मुझे अभी नोन नहीं है, फाइन नहीं है। देखिए तो बी डी इक्वल टू हम ले सकते हैं 75√3 मीटर। अब हम लिख सकते हैं, देखिए मुझे फाइंड क्या करना है डिस्टेंस बिटवीन टू शिप सी डी। तो चूँकि हम लिख सकते हैं सी डी इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं बी डी माइनस बी सी। बी डी ये है और बी सी, तो मुझे सी डी फाइंड हो जाएगा। चलिए हम इसे कैसे लिख सकते हैं, देखिए बी सी मुझे जो इक्वेशन फर्स्ट में कितना आ गया था 75 मीटर और बी डी 75√3 मीटर। देखिए बी डी कितना आ गया 75√3 माइनस 75, तो क्या आ गया देखिएगा सी डी इक्वल टू 75√3 माइनस 1 मीटर। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टू शिप कितना आ गया मुझे 75√3 माइनस 1 मीटर। ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर। देखिए कितना इजीली सोल्व हो गया। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि क्वेश्चन को स्लोली रीड कीजिए, उसके बाद आपको डायग्राम बनाइए, पॉइंट डिनोट कीजिए, फिर क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। बिल्कुल इजी में ये सोल्व हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।